हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग यहाँ पे स्टेप पुली समझ लेते हैं, ठीक है। ऑल्दो इसका यूज़ आगे चल के आना है क्योंकि यहाँ पे पुली को घूमना पड़ेगा। अगर स्टेप पुली की बात करते हैं हम लोग, और जब घूमना पड़ेगा तो टॉर्क की बात आएगी, टेंशन डिफरेंट हो जाएगा अलग अलग पॉइंट पे, ठीक है। बट यहाँ पे समझते हैं क्योंकि कंस्टेंट में है तो समझ लेना ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। तो इसमें आप ये देख लीजिए कि अरेंजमेंट क्या है कि जैसे पुली है तो अब पुली पे देखोगे तो वो स्ट्रिंग रैप किया हुआ सा रहता है ना, कि जैसे इसमें देखो यूं ऐसा 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 कर दिया और इधर खींच दिया और इधर ब्लॉक लगा दिया। मेरी बात समझ पा रहे हैं जी। तो अब यहीं पे ऐसा अरेंजमेंट है, तो एक्चुअली इसको 3D में अगर आप देखने की कोशिश करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखो ऐसा, समझ आ रही बात। तो इसमें देखो ऐसा, इस पे ऐसा रैप किया होगा स्ट्रिंग यूं ऐसा, और इधर ये यू ऐसा, समझ रहे। तो ये थोड़ा स्टेप निकला हुआ होगा, मतलब अगर आप 3D में देखते हो तो ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए आपको। ये देखो स्टेप निकला हुआ है, ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, दो डिफरेंट रेडियस, कॉमन पुली पे दो डिफरेंट रेडियस के दो अलग अलग सर्कल दिख जाएंगे आपको, ठीक है। तो जैसा यहाँ पे देखोगे इनर एक स्टेप है, ठीक है। तो ये इनर वाला जो पार्ट है यहाँ पे रेडियस हमने आर ए लिखा हुआ है, और जो बाहर वाला है वो आर बी लिखा हुआ है। एंड क्लियरली दिस आर बी इज ग्रेटर देन आर ए, कोई दिक्कत नहीं है सर। दिस आर बी इज ग्रेटर देन आर ए, ठीक है। तो अब अगर आप देखो इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम मानते हैं इसको कि भाई ये मान लो नीचे y1 से डिस्प्लेस हुआ। बहुत सिंपल तरीके से सोचिए, जैसा हमने आपको समझाया है कि भाई किस तरीके से कंस्टेंट को अप्रोच करना है, बस वैसे ही करना है। तो अगर मान लो कि ये वन था, बॉडी वन, और ये y1 से डिस्प्लेस हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली ये पुली ऐसा घूमा होगा, क्योंकि स्ट्रिंग को पुली पे रैप किया हुआ है तो स्लाइड करने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। वो क्या होगा, अनवाइंड होगा। अनवाइंड होगा तो डेफिनेटली ये किसी एंगल से घूम गया होगा। अल्फा से कंफ्यूज ना हो जाए एंगुलर एक्सेलरेशन से, वी आर ट्राइंग टू राइट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो हम इसको थीटा लिख लेते हैं सर। सो अगर ये y1 से डिस्प्लेस हुआ है तो डेफिनेटली जो थीटा होगा ये y1 अपॉन आर बी हो जाएगा, वेर आर बी इज द रेडियस ऑफ आउटर पार्ट, ठीक है जी। अब देखो अगर ये इतने से घुमा तो भाई ये भी ऐसा घुमा होगा। तो यहां पे स्ट्रिंग, ये देखो फर्स्ट वाले में स्ट्रिंग अनरैप हुआ है, बट सेकंड वाले पे ये रैप ऊपर देखो, ये वाइंडिंग शुरू हो जाएगी। तो ये कितना घूमेगा, तो देखो थीटा अगर यहाँ पे है तो भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो बराबर होगा, तो ये भी थीटा से ही घूमेगा। बट इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा बेटे जी अपवर्ड डायरेक्शन में, अगर इसको हम y2 लिखते हैं, सो इट वुड बी थीटा इंटू आर ए, देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि कहीं पे भी स्लाइडिंग नहीं है सर, ठीक है। अब थीटा हमें पता है, तो थीटा कितना है, y1 बाई आर बी। सो y1 बाई आर बी इंटू आर ए, दैट्स ऑल। अब ये डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आ गया तो वेलोसिटी का यही, तो v2 मस्ट बी इक्वल टू v1 इंटू आर ए बाई आर बी। समझ आई बात। और यहीं से हम एक्सेलरेशन को भी रिलेट कर सकते हैं। सो a2 कैन बी रिटन एज a1 इंटू आर ए अपॉन आर बी, मतलब दोनों के रेडियस का रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल तरीके से सोच सकते हैं आप कि अगर आर ए आर बी दोनों इक्वल हो जाए तो एक्सेलरेशन दोनों का बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज। बात समझ आ गई। तो यही है, अगर आप जब भी स्टेप पुली की बात करते हैं तो दिस इज द बेसिक आइडिया, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन भी देता हूँ बेस्ड ऑन दिस सिमिलर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। अब देखो कुछ भी रटना नहीं है, समझने की कोशिश करनी। तो ये अरेंजमेंट है। तो अब मान लो ये आउटर वाला रेडियस है, इसको आर ए लिख देते हैं सर, और ये इनर रेडियस है, इसको हम लोग कुछ आर बी लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो इस पुली का, अब यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि दो ही, यहाँ पे तीन वेरिएबल्स होंगे एक्सेलरेशन के नाम पे। आप देख सकते हो कि ये भी पुली चल रहा होगा, ये भी पुली चल रहा होगा। ये पक्की बात है कि जितने से ये पुली चल रहा होगा उतने से ये एम भी चल रहा होगा, तो ये दोनों तो बराबर हो गए, बट ये और ये डिफरेंट चलेगा। तो यहाँ पे तीन डिफरेंट एक्सेलरेशन को रिलेट करेंगे आप, तो उस इक्वेशन में तीन अननोन होंगे। बाकी अब एनएलएम यूज़ करके हम बाकी चीज़ें निकाल पाएंगे। तो अब देखो सर, ये एम ए है, ये एम बी है। अब इसमें ये सोचिए कि भी इस पुली का नाम हमने ए रख दिया, क्योंकि ये एम ए है तो ए रख दीजिए। बड़े आराम से समझिएगा, मैं सिखा दूंगा आपको। भाई इसको ए एज्यूम कर लीजिए और इस पुली का नाम बी लिख दीजिए।
अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई किसी एक एंड को तो पकड़ना पड़ेगा ना, ताकि वो पूरा थ्रेड खुल जाए। तो आप ऐसा सोचो कि ये जो ए पुली है, ये नीचे चला जी वाई ए से। तो ये जैसे पुली वाई ए से चला, इमीडिएटली तुम्हारे दिमाग में ये बात खनकनी चाहिए कि पुली रोटेट हुआ होगा। ये जो स्टेप पुली है, ये पक्के तौर पे रोटेट हुआ होगा। और कितने से रोटेट हुआ होगा? तो उस थीटा को क्या लिख सकते हैं? देखो, तो वाई ए अपॉन आर ए। मुझे नहीं लगता कि किसी भी बालक को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी, बालक बालिका जो भी हैं, कोई दिक्कत होगी सर? लिख सकते हैं सर? ग्रेट। इसका मतलब ये दूसरा जो पार्ट है ये इस तरह से घुमा होगा। ग्रेट। अब आप जरा सा सोचो, ये ऐसा लिखा। अब इसी मोमेंट पे हमने ये सोचा कि ये जो बॉडी है पुली बी, ये ऊपर चला है बेटा। ये ऊपर चला कितने से? तो वाई बी से। बस। तो ये अगर वाई बी से चला है तो ये भी वाई बी से चला होगा। पक्की बात है सर? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है मामला। अब हम लोग देखते हैं कि भाई क्या क्या हो रहा है। वाई ए सब कुछ हमने लिख दिया इसका नाम। इसका हम डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं वाई ए डैश। चलेगा? तो हमने क्या क्या एज्यूम कर लिया सर? कि ये पुली जो है नीचे चला वाई ए से, ये ब्लॉक नीचे चला वाई ए डैश से, ये ऊपर चला वाई बी से। मतलब ये पुली जो है ये ऊपर चला वाई बी से। बहुत सिंपल तरीके से सोचिएगा। अब जरा सा सोचो, अगर सिर्फ ये पुली वाई बी से चला होता तो ये जिस पे मैंने टिक किया है, ये जो स्ट्रिंग है बेटा, ये 2YB से फ्री हो गया होता। मैं बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपको सिखा चुका हूँ जब भी कंस्ट्रेंट की बात करते हैं, ठीक है? इसलिए रटने रटाने पे जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। यहाँ से देखेंगे तो सब कुछ समझ आएगा। तो अगर मैं सिर्फ इस चीज़ को कंसिडर करूँ कि अगर ये पुली ऊपर YB से गया है तो टोटल स्ट्रिंग, ये वाला स्ट्रिंग है, ये कितने से फ्री हो जाएगा सर? 2YB से। पक्की बात। लेकिन अब देखो, ये थीटा से घूम गया सर। तो थीटा से घूम गया और वो इसी रस्सी को ऊपर अपने में लपेट चुका होगा। तो जो अनवाइंड, जो मतलब जितना स्ट्रिंग फ्री हुआ उसमें से कुछ पार्ट इधर लपेटे में आ गया। उसको क्या लिखेंगे? इफ दिस रेडियस इज आर बी, देन सिंपली आर बी इंटू दिस थीटा, एंड वी नो दिस थीटा इज वाई ए अपॉन आर ए। अब इससे इसका मतलब ये हुआ कि जो 2YB से स्ट्रिंग फ्री हुआ था उसमें थोड़ी सी कमी आ गई, क्योंकि थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे रैप हो गया सर, वाइंड हो गया सर। अब देखो, ये पुली YA से नीचे गया है, मतलब इसके नीचे जाने से 2YA से यही वाली रस्सी फ्री हुई होगी, ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। अब अगर मान लो सभी रस्सी में ऑलवेज टेंशन रहता है तो इन सब का सम जो है, देखना ध्यान से समझना, जितनी रस्सी फ्री हुई है उतना तो इसको चलना ही पड़ेगा नीचे, मतलब इट मस्ट बी इक्वल टू वाई ए डैश। बस खत्म कहानी। बात समझ आई? अब यहीं पर रिलेट करोगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे तो 2VB माइनस आर बी गिवन होगा, आर ए गिवन होगा, वी ए प्लस 2VA मस्ट बी इक्वल टू वी ए डैश। अब देखो कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो, ये नीचे आ रहा है, इसकी वेलोसिटी वी ए डैश एज्यूम करी। ये भी नीचे आ रहा है, इसकी पुली की वेलोसिटी हमने वी ए एज्यूम करी। और ये ऊपर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी हमने वी बी एज्यूम करी। और पुली से डायरेक्टली अटैच है तो ये भी वी बी से ही जा रहा होगा। बात समझ आ गई? अब यहीं से आप एक्सेलरेशन को रिलेट कर दीजिए तो 2AB माइनस आर बी बाई आर ए इंटू, देखो, ए ए प्लस 2AA मस्ट बी इक्वल टू ए ए डैश। क्लियर हुआ? तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए आपको, ठीक है? अब वहाँ पे क्या होगा, जब आप बाकी के इक्वेशन सॉल्व करने जाएंगे तब आपको यहाँ पे टेंशन के साथ टॉर्क भी लिखना होगा, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिया होगा, अल्फा भी दिया होगा, बहुत सारी चीज़ें। बट अगर हम कंस्टेंट की बात करते हैं तो इतनी सी कहानी लगनी है, ठीक है? तो आई होप आप सभी को मेरी बातें समझ आ गई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है? ओके जी।